भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 9 अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। सरल सीधा हिंदी अर्थ। इसके अतिरिक्त और भी अनेक वीर योद्धा हैं जो मेरे लिए प्राण त्यागने को तत्पर हैं, जो अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध में अत्यंत निपुण हैं। अब यहाँ ठहरना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह श्लोक मन की अंतिम आत्म सांत्वना है। यह श्लोक वास्तव में क्या दिखा रहा है? मदर्थे अहम का केंद्र स्पष्ट हो जाता है। दुर्योधन कहता है, मेरे लिए यही अहम पूरी तरह अनावृत है। यह युद्ध धर्म के लिए नहीं, सत्य के लिए नहीं, जीवन के लिए नहीं, बल्कि मेरे अर्थात मन के अस्तित्व की रक्षा के लिए। त्यक्त जीविता, मन को बलिदान की भाषा प्रिय है। मन को यह अच्छा लगता है कि कोई मेरे लिए मरने को तैयार है, मेरी वजह से बलिदान होगा। यह अहम को भारी बनाता है। यहीं से हिंसा को वैधता मिलती है, पीड़ा को उद्देश्य मिल जाता है। नाना शस्त्र का सीधा अर्थ हम अनेक हथियार लेते हैं, लेकिन गीता में हथियार केवल बाहरी नहीं होते, वे मन की रणनीतियां होते हैं। जितने अधिक हथियार, उतनी ही अधिक भीतर की दरार। जिसे अपने होने पर भरोसा होता है, उसे बचाव के साधन नहीं चाहिए, और जिसे भरोसा नहीं, वो लगातार कवच बनाता है। शांत मन या मन की शांति जैसा कुछ नहीं होता। मन का स्वभाव है अशांति। मन मूलतः गति है, प्रतिक्रिया है, सुरक्षा तंत्र है। मन शांत हो ही नहीं सकता, बस कभी कभी व्यस्त नहीं होता, और वही हमें शांति जैसा भ्रम देता है। इसलिए अशांत मन यानी अधिक रणनीतियां यानी अधिक भय यानी और अधिक अशांति। यह एक बंद चक्र है। युद्ध भूमि में नाना शस्त्र और भीतर नाना विचार, दोनों एक ही बात कह रहे हैं। अर्जुन के सामने जो सेना है, वो बाहर से ज्यादा भीतर की संरचनाओं का प्रतीक है, और कृष्ण शस्त्र नहीं बढ़ाते, वे दृष्टि बदलते हैं। शांति मन की उपलब्धि नहीं है, शांति मन के परे का बोध है। युद्ध विशारदाः, विशेषज्ञता का भ्रम। मन कहता है, हम युद्ध में निपुण हैं। ये वही है जो जीवन को युद्ध मानता है, हर स्थिति को संघर्ष समझता है। जहाँ शांति होती है, वहाँ युद्ध कौशल अप्रासंगिक हो जाता है। अब तक मन की पूरी संरचना श्लोक 2 से 9 तक। मन ने खतरे को देखा, भय को बढ़ाया, तुलना की, सूची बनाई, अपने पक्ष को विशिष्ट बताया, नामों परंपरा ज्ञान का सहारा लिया, और अंत में कहा, हम पर्याप्त हैं। यही अहम का घोष है। इस श्लोक का सार, मन अंततः स्वयं को ये विश्वास दिलाता है कि उसके पास पर्याप्त समर्थन, शक्ति और वैधता है। यही भ्रम अस्वीकृति यानी युद्ध को जन्म देता है। हथियार किसके लिए होते हैं? हथियार 3 कारणों से उठाए जाते हैं। डर है कि मैं मिट जाऊंगा, डर है कि मैं हार जाऊंगा, डर है कि मेरी पहचान चली जाएगी। ये तीनों डर अहंकार के डर हैं। कृष्ण में इनमें से कुछ भी नहीं है। जो न मिट सकता है, जो न हार सकता है, जिसकी कोई पहचान खो नहीं सकती, उसे हथियार क्यों चाहिए? कृष्ण अकर्ता हैं। गीता में कृष्ण बार बार संकेत देते हैं, न मैं करता हूं, न मेरे लिए कुछ किया जाता है, हथियार कर्ता उठाता है। जो स्वयं को कर्ता मानता है वही लड़ता है। कृष्ण स्थिति है, व्यक्ति नहीं। स्थिति न जीतती है, न हारती है, वो केवल घटने देती है। अर्जुन हथियार उठाता है, कृष्ण नहीं। ये बहुत सूक्ष्म बिंदु है। अर्जुन के हाथ में गांडीव है, कृष्ण के हाथ में सारथ्य है। अर्जुन क्रिया करता है, कृष्ण दिशा देते हैं। क्रिया बल है, दिशा शक्ति है। इसलिए शस्त्रवान अर्जुन कांप रहा है और निशस्त्र कृष्ण अडिग है। सबसे बड़ा हथियार मैं हूं, जिसके भीतर ये स्पष्ट है कि मैं देह नहीं हूं, मैं भूमिका नहीं हूं, मैं परिणाम नहीं हूं। वो अपराजेय है। कृष्ण की शक्ति उनके पास कुछ होने से नहीं, उनसे कुछ छीन न सकने से आती है। युद्ध भूमि का सबसे बड़ा रहस्य, कुरुक्षेत्र में असल युद्ध कौरव पांडव का नहीं है। असल युद्ध है मन बनाम बोध, प्रतिक्रिया बनाम साक्षी, अर्जुन बनाम कृष्ण, और कृष्ण जीतते हैं बिना एक बाण चलाए। इसलिए गीता कहती है, शक्ति का शिखर अहिंसा नहीं, शक्ति का शिखर असंग है।